टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ नेचुरोपैथी। इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है नेचुरोपैथी की, और इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो क्या है नेचुरोपैथी के। तो नेचुरोपैथी का शाब्दिक अर्थ है प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब ऐसी चिकित्सा पद्धति जो प्रकृति के द्वारा की जाती हो, नेचुरोपैथी। या अगर इसे हिंदी में देखें तो प्राकृतिक चिकित्सा, जो प्रकृति के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा है उसे कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा। अब ये इसकी परिभाषा को किस तरह से कहेंगे, ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये चिकित्सा पद्धति एक वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर देखी जाती है। ऐसी चिकित्सा पद्धति जो वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है और जिसमें पांच तत्वों के द्वारा शरीर की चिकित्सा की जाती है। और वो पांच तत्व कौन कौन से आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब इसमें बात की गई इसके सिद्धांतों की, तो बात कर रहे थे सिद्धांतों की। देखो, हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना एक सिद्धांत होता है। एलोपैथी अपने सिद्धांत पे काम करती है, आयुर्वेद अपने सिद्धांत पे काम करता है ना। होम्योपैथी का अपना सिद्धांत है। जितनी भी पैथियां हैं, एक्यूप्रेशर का अपना सिद्धांत है, चुंबक चिकित्सा का अपना सिद्धांत है, प्राणिक हीलिंग का अपना सिद्धांत है। जितनी भी चिकित्सा पद्धति है, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा का अपना सिद्धांत है, योग चिकित्सा का अपना सिद्धांत है। तो सारी चिकित्सा पद्धति सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। अब यहाँ नेचुरोपैथी जो है वो 10 सिद्धांतों पर आधारित है। नेचुरोपैथी 10 सिद्धांतों पर आधारित है। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मिल जाएगा इसीलिए। क्या क्या है इसमें 10 सिद्धांत। देखो, सबसे पहली बात, नेचुरोपैथी मानती है कि सभी रोग एक है। सभी रोग एक है, इसे नोट मत करना, पर ध्यान से समझना। उनके कारण भी एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। क्लियर। सभी रोग एक है, उनके कारण भी एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। वो रोगों का मूल कारण किसको मानता है? टॉक्सिन्स को मानता है। रोगों का मूल कारण मानता है वो टॉक्सिन्स को। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा ना हो तो हमें समस्याएं, बीमारियां नहीं होंगी। और काफी हद तक ये सच भी है। यदि आप देखोगे, एक एक्सपेरिमेंट करते चलो, एक हम जो डेली अपने परिवार में देखते हैं। मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं, सब एक जैसा खाना खाते हैं, पर सबके लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक एक शराबी पीता है, एक है वो बाहर का खाता है, एक कुछ नहीं खाता सिवाय घर के खाने के, एक रात भर जागता है ना। तो सभी के जो बीमारियां हैं सभी के शरीर में अलग अलग तरह की होंगी। सभी के शरीर में बीमारियां अलग अलग तरह की होंगी। अगर ये सत्य होता कि सब एक जैसे बीमार पड़ते, तो इसका मतलब क्या है? टॉक्सिन्स का जमा होने की जो प्रक्रिया वो अलग अलग ढंग से हुई है। जिसने बाहर का खाना खाया उसके बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा जमा हो गए, तो वो बीमार हो जाएगा, उससे लूज मोशन हो जाएंगे, उससे कुछ और बीमारी हो जाएगी, स्किन की बीमारी हो जाएगी कोई। डिपेंड करता है। जो रात भर जागा उसको कोई और बीमारी होगी, जिसने अल्कोहल का सेवन किया उसको कुछ और बीमारी होगी, जिसने कुछ नहीं खाया हो सकता है वो बीमारी ना पड़े जल्दी, क्योंकि उसकी बॉडी में टॉक्सिन जमा नहीं हुए अभी। तो इसलिए ये मानता है कि सभी रोग एक है, उनके कारण भी एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। तो ये क्या करता है नेचुरोपैथी? ये बीमारी पे इलाज नहीं करता। देखो, एलोपैथी क्या करता है? बीमारियों का इलाज करता है। ये बीमारी नहीं, ये टॉक्सिन्स को निकालता है। क्लियर। पहला सिद्धांत, सभी रोग एक, सबका कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक।
ये कहता है कि रोग का जो कारण है वो विजातीय तत्व की अधिकता है। एलोपैथी क्या कहता है? एलोपैथी हर रोग के लिए बाहर की चीजों को जिम्मेदार ठहराता है, कि जो बाहर की चीजें हैं वो हमें बीमार करती है। लेकिन ये कहता है कि हम बीमार होते हैं अपने टॉक्सिन्स के कारण। ठीक। तो रोगों का मूल कारण क्या है? वो विजातीय तत्व है, शरीर में विजातीय तत्वों की अधिकता है। ये इसका दूसरा सिद्धांत है। नेचुरोपैथी का तीसरा सिद्धांत है, तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। मतलब तीव्र रोग कहते हैं जैसे हमें फीवर आ जाए, हमें खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, लूज मोशन हो जाए, उल्टियां हो जाए, तो आप इन्हें बीमारी ना समझें, ये आपके मित्र है। नेचुरोपैथी के अंतर्गत ये आपके मित्र है। अगर ये ना हो तो शरीर तबाह हो जाए, तो वो इसको अपना मित्र मानती है। क्यों? कहा जाता है कि साल में एक बार बुखार आना बहुत अच्छी बात है, साल में एक बार लूज मोशन होना अच्छी बात है ना। साल में कभी उल्टी आना, उल्टी तो खैर हमें अपने खाने के हिसाब से आ जाती है। मान लिया आपने गलत कॉम्बिनेशन में खा लिया, उल्टी हो जाएगी। किसी ने ज्यादा शराब पी ली, उल्टी हो जाएगी। किसी ने जहर खा लिया, उल्टी हो जाएगी। अगर ये ना होता तो इंसान मर जाता। एक बात हमेशा याद रखो, शरीर का अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो शरीर को हमेशा बचाने का काम करता है ना। आप कभी अपने नोटिस किया होगा, जब आप एक गलत कॉम्बिनेशन में खा लेते हो और अगर वो शरीर में चला जाए तो वो प्रक्रिया शरीर की डिस्टर्ब कर देगा। तो शरीर ऐसे में क्या करता है? उल्टी कर देता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, किसी को गैस बन जाए और वो गैस काफी ज्यादा हार्ट पे दबाव डाल रही हो, तो शरीर क्या करता है? उल्टी कर देता है। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसमें शरीर ऐसा करता है। इसलिए जो है, इनको मित्र माना गया है। मान लो किसी को 104 फीवर है, तो आपने क्या समझा? कि इसके अंदर अटैक हुआ है ज्यादा, वायरस का या किसी ऐसे बैक्टीरिया का अटैक है। तो एक बात और, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि वो बैक्टीरिया वायरस उस टेम्परेचर से फाइट नहीं कर पाते और वो मरने लगते हैं, उनकी संख्या रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। हम क्या गलती करते हैं? हम तुरंत पैरासीटामोल लेंगे और खा लेंगे। जबकि नेचुरोपैथी कहता है कि अभी से उभरने दो, नेचुरली इससे लड़ने दो। पहले समय के लोग 3 दिन तक बुखार की दवाई नहीं खाया करते थे, है ना। बुखार उस समय भी बहुत गंभीर आया करते थे, लोगों को मलेरिया हुआ करता था। तो वो लोग अपनी चिकित्सा के तौर पे बस ये 3 दिन तक दवाई नहीं खाते तो बॉडी अपने आप जीत जाया करती थी। प्रश्न आता है, हम क्यों नहीं करते ऐसा? इसका उत्तर है, हम भी कर लें, पर हम में ताकत नहीं उतनी। उनके पास ताकत हुआ करती थी, उनके पास इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, शरीर बलवान हुआ करता था। क्यों? वो प्रकृति के संपर्क में ज्यादातर रहा करते थे। मैं बात लंबी पुरानी नहीं कर रहा, हमारे दादा के टाइम की बात है। वो लोग हमारी तरह रात भर नहीं जागते थे, है ना। वो लोग हमारी तरह नकली खाना नहीं खाते थे। ठीक है, वो लोग हमारी तरह जीवन की भागदौड़ के तनाव से घिरे हुए नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी और शरीर भी बलवान था। हमारे शरीर में कितना बल है? हमारे शरीर में बल नहीं है, बस हमारे शरीर में इतना बल है कि हम अपने दैनिक कार्यों को कर पा रहे हैं। जब हम इससे ज्यादा कार्य की सोचते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए अब हम 3 दिन का इंतजार नहीं करते, फिर भी हम कम से कम एक दिन का तो जरूर वेट करें। एक दिन के बाद दवाई लेने के बाद शरीर के लिए अच्छी है। क्लियर? एक बहुत प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे ज्वर दो, फीवर दो, मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। ये नेताजी के उस पे रीमेक है पूरा। तुम मुझे ज्वर दो, फीवर दो, मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। है ना। आज भी शरीर ऐसा नहीं, आज भी शरीर फाइट करता है और वो अपने आप को 2-3 दिन में ठीक कर लेता है। आपने सुना होगा,
वायरस की कोई दवाई नहीं होती। अगर किसी को वायरल फीवर हो जाए तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। तो फिर कौन ठीक कर रहा है उसको? अगर कोई मेडिसिन नहीं है उसकी, तो उसे ठीक करता है आपका खुद का शरीर। बस आप उस समय पे लिक्विड डाइट पर जाते हो। आपने प्राकृतिक चिकित्सा का ही प्रयोग किया उस समय, है ना। ये क्लियर हुआ? जब आपको खांसी होती है, जुकाम होता है, तो वो कफ का शोधन कर रहा होता है शरीर। जमा कफ को बाहर निकाल रहा होता है और नया कफ बनता है शरीर में। फिर शरीर अपना काम बखूबी जानता है, और ये बेहद ईमानदार भी है। आपने देखा होगा, जब आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, तो आपका शरीर आपसे कहता है कि भाई गहरी सांस लो, तो वो जम्हाई लेने लगता है। और जम्हाई के समय कितनी सारी हवा अंदर लेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लंग्स की क्षमता है, वो करीब 3 से 3.5 हजार ml के करीब है। 3 से 3.5 किलो। लेकिन हम एक नॉर्मल सांस में कितना एक्सचेंज करते हैं? 400 से 500 ml। कुछ आलसी किस्म के होते हैं जो 300 से 350 ml ही लेते हैं। या कुछ बीमार होते हैं, जैसे किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाए तो उनको और भी कम आती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, तो बॉडी एक प्रोसेस करती है जिसे हम जम्माई कहते हैं। ये है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शरीर का। क्लियर? तो तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि हमारे मित्र होते हैं। कभी हमारे शरीर में फोड़े फुंसी निकल आते हैं, तो वो भी इसका संकेत होते हैं कि हमारे शरीर में रक्त खून की सफाई हो रही है। फिर है, प्रकृति स्वयं में चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं में चिकित्सक है। ये पॉइंट तो हमने आधा पढ़ लिया था अभी, फिर दोहराते इसको। देखो, प्रकृति जो शब्द है, जो प्राकृष्ट कृति है, उससे बना है प्रकृति शब्द, जो अपने आप में ही बेहद योग्य है। इस प्रकृति को किसने बनाया? इस पूरी सृष्टि को किसने बनाया? ईश्वर ने। हम सब जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक। और ईश्वर ने वो संविधान बनाया है कि कैसे एक संविधान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि संविधान से चल रही है। उसका अपना संविधान है प्रकृति का। प्रकृति का संविधान क्या है? जैसे हमारे, आप नाखून काटते हो, पीछे से नाखून उगाते हैं। आप बाल काटते हो, बाल उगाते हैं, है ना। प्रकृति के अपने सिद्धांत है। छिपकली की पूंछ कट जाए, अपने आप उगाती है। हमारी हड्डी टूट जाए, अपने आप जुड़ जाती है। खून कहीं कट लग जाए हमारे, तो अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है। ये प्रकृति अपने आप चिकित्सक है, स्वयं चिकित्सक है वो। कुत्ते को चोट लग जाए, वो अपने घाव को चाट चाट के ठीक कर लेता है। जितने भी एनिमल्स हैं, बताओ कौन से हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल भी वही एनिमल जाते हैं जो हमारी तरह जीते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह नकली खा रहे हैं वो भी, है ना। अब घर में कुत्ते बिल्ली है, बेचारे नकली खा रहे हैं। जो खिला दिया, मदर डेयरी का दूध दे दिया, एकदम नकली। और हम खुश हो गए, हमने अपने कुत्ते को, बिल्ली को 1 लीटर दूध पिला दिया रोज का। ठीक है, वो भी बीमार पड़ेगा हमारी तरह। तो इस तरीके से, इस तरीके से ये प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। आपके सिर में दर्द होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, अगर ये दर्द ना होता ना, तो हम कब के मर गए होते। असल में दर्द सूचक है। जैसे आपकी गैस की, जो रसोई की गैस है, अगर उसमें गंध ना हो, तो सिलेंडर रोज फटे। जैसे लीकेज होता है, तुरंत हमें पता लगता है गैस लीक हो गई, और हम उसे फटने से रोक लेते हैं, आग लगने से बच जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में सिस्टम, जितने भी दर्द की प्रक्रियाएं हैं, तो वो प्रक्रिया हमें बचाती है। पर हम इंसान क्या करते हैं? हम भी गलती करते हैं, हम दर्द को मारने की दवाई खा लेते हैं। पेन किलर खा लिया, है ना। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वो अपना काम कर रही है, फिर भी हमने उसके रास्ते में रुकावट डाल दी। हमें पेन किलर नहीं खाना था, हमें उस दर्द को जिंदा रखना था, ताकि हम ये समझ पाते कि लीकेज कहाँ से है, समस्या कहाँ से आ रही है। ठीक है, हम दर्द के विषय से, दर्द को देख के डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर अपना परीक्षण करते, परीक्षण करने के बाद वो बता देते कि भाई आपको ये समस्या है। पर हम डॉक्टर के पास ना जाके खुद दवाइयां खा लेते, पेन किलर।
और दर्द को, अपनी परेशानी को पालते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रकृति खुद चिकित्सक है, वो संकेत देती है और वो खुद अपने काम बखूबी करती है। ठीक, हमने पहले ही बात की थी, मान लिया कोई इंसान जहर खा ले या कोई इंसान ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर ले, यदि सारी अल्कोहल ब्लड के साथ मिल जाएगी तो वो सेल्स को डैमेज कर देगी बुरी तरह से, ब्लड सेल्स को, क्योंकि वो एक एसिडिक नेचर की है और शरीर को एसिडिक नेचर एक लिमिट से ज्यादा पसंद नहीं है। तो शरीर क्या प्रक्रिया कर रहा है, उल्टी कर देता है। या शरीर क्या करता है, देखो शरीर क्या करता है, उसे यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है तुरंत। मान लीजिए किसी ने उल्टी नहीं भी की और वो सारी अल्कोहल अपनी बॉडी में ले गया, तो शरीर, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वो क्या करेगा, वो किडनी के फंक्शन को तेज कर देगा और ज्यादा फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन होने की वजह से यूरिनेशन हाई हो जाएगा। कि अगर ये ना होता तो वो इंसान मर गया होता, उसकी ब्लड सेल्स है वो डैमेज हो गई होती, नष्ट हो गई होती। दूसरी, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, इसका एक एग्जाम्पल और है। अब देखो आज के टाइम में कितने लोगों को शुगर है। शुगर का लेवल हम सब जानते हैं 80 to 120 नॉर्मल माना जाता है आज के पैरामीटर के हिसाब से। 80 to 120 ऐसा माना जाता है कि अब से कई साल पहले ये पैरामीटर 80 to 130 हुआ करता था, उससे पहले 140 हुआ करता था। ठीक है, तो 140 तक भी किसी की शुगर है तो नॉर्मली मानी जाती थी। क्लियर। खैर, आज के पैरामीटर में 180 को अगर शुगर पार कर जाती है तो कहा जाता है कि अभी शुगर यूरिन के साथ बाहर आनी शुरू हो गई। बिल्कुल सही है। अगर किसी की रिपोर्ट में शुगर का लेवल 190 दिख रहा है तो आप इसका मतलब ये समझते हो कि अब इस रोगी की जो शुगर है वो यूरिन के साथ बाहर आनी शुरू हो गई है। 180 तक शुगर बॉडी में ही सर्कुलेट करती है, यूरिन के साथ बाहर नहीं आती। 180 के बाद ये शुगर यूरिन के साथ बाहर आने लगती। क्यों आती है, अगर ना आए ना तो हार्ट फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए। क्यों, क्योंकि शुगर के मोलिक्यूल ब्लड को गाढ़ा करेंगे और ब्लड में हर एक कंपोजिशन अपना एक बैलेंस में होता है। अगर वो बैलेंस बिगड़े तो उसका भी पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर आएगा। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वो क्या करेगी, वो फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगी, जो भी उसके अंदर प्रक्रिया है वो होने लगेगी और ज्यादा मात्रा में यूरिन बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो सेम वही अल्कोहल की कंडीशन यहाँ भी होगी। और क्या होगा, बहुमूत्रता, रोगी को यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। सामान्य रूप से हम 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करते हैं 24 घंटे में, लेकिन वो रोगी 1.5 से ज्यादा करेगा। हो सकता है वो 1.25 लीटर से 2 लीटर तक चला जाए। अगर ये ना होता तो किडनी फेल और हार्ट अटैक 100% हो गया होता रोगी को। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, इसलिए तो हुआ था। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी के पूरे शरीर की जाती है। चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी के पूरे शरीर की जाती है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। देखो, आमतौर पे अधिकांश पैथी रोगों के लक्षणों की चिकित्सा करते हैं और ये उनकी खामियां भी है। जो मॉडर्न पैथी है, एलोपैथी है, ये बहुत बहुत इसमें शोध होते हैं और काफी आगे निकल चुकी है पैथी, अच्छी बात है। पर एक खामी इसमें अभी भी रह गई है और वो खामी है कि ये रोग की चिकित्सा लक्षणों की करता है, ये रोग के जड़ की चिकित्सा नहीं करता। और इसलिए हमारे यहाँ आम सी बात है, ये चलन में भी शब्द है, एलोपैथी तो जड़ तक नहीं जाती, आयुर्वेद जड़ तक जाता है, जड़ की बीमारी को ठीक करता है ना। ये खामी है असल में इसकी। चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि पूरे शरीर की होनी चाहिए नेचुरोपैथी के अनुसार। मान लीजिए मुझे उल्टी आ रही है तो एलोपैथी उल्टी को रोकने की दवाई देगा, वो ये नहीं देखेगा उल्टी आई क्यों। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें वो चिकित्सा करता है, बाहर बाहर की लक्षणों की चिकित्सा। मान लीजिए किसी को सोराइसिस है,
तो सोराइसिस की चिकित्सा में लग जाएगा वो ये नहीं देखे सोराइसिस का कारण क्या हुआ, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो वो उन कारणों की चिकित्सा नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं नेचुरोपैथी, रोगी चाहे कोई भी रोग से पीड़ित हो, ये पूरे शरीर की ही चिकित्सा करते हैं। पूरे शरीर की चिकित्सा के लिए क्या करते हैं, ये विजातीय तत्वों को, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर, उन्हें बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। क्यों? आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि सभी रोग एक है, कारण एक है, और उनकी चिकित्सा भी एक है। तो ये क्या करते हैं, रोगी को पहले बमन कराएंगे, उल्टी कराएंगे, रोगी को बस एनिमा देंगे, है ना, टॉक्सिन बाहर निकालना शुरू कर, रोगी को मसाज थेरेपी देंगे, जो भी मेथड है उनके पास वो सारे अप्लाई करेंगे, रोग चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं और रोगी को इससे लाभ भी मिलता है, चाहे कैंसर पेशेंट ही क्यों ना हो, उसको भी वो वही कराएंगे। नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट अपने एक स्टैंडर्ड पे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यही है, छठा पॉइंट है, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। सेम वही बात जो अभी अभी हमने की थी। आपको रोग निदान की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचो कि इस इंसान को सोराइसिस है तो चलो सोराइसिस का ही ट्रीटमेंट करें। आपको जरूरी है कि आप विजातीय तत्वों को निकालो, उसके साथ साथ जरूरी है कि आप विजातीय तत्वों को भी बाहर निकालो। क्लियर? अब जैसे, अब पहले भी हम बात कर रहे थे, एलोपैथी अक्सर चिकित्सा करती है रोग के लक्षणों की या उस रोग की, और एलोपैथी ये भी मानते हैं कि इसको रोग बाहरी लक्षण, बाहरी वजह से हुआ है। लेकिन कई बार रोगों का जो मूल कारण है वो हमारे अपने खुद के अंदर अपना शरीर है। देखो, हम सब एक वातावरण में रहते हैं, हम सबको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। एक ट्यूबरक्लोसिस के रोगी के संपर्क में अनेकों लोग आते हैं, एक संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है, लेकिन सबको नहीं होता। कारण, अगर ये बाहरी तत्व से ही होता तो सबको होता। कारण था हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट फाइट की और उसे रोका। इसलिए बाहर का चीजें कारण नहीं, हमारे खुद के अंदर हमारा शरीर कारण है रोग का। अगर बाहर का ही कारण होता तो हम सब बीमार पड़ जाते। जब हमारे अंदर उस टॉक्सिन्स को रखने की जगह थी तभी तो वो हमारे अंदर आया। ये बात आप समझ पा रहे हो? देखो, बदबू में बदबू ही फैलती है। आप कोई चीज बदबूदार चीज के साथ एक बदबूदार चीज और रख दो, फैल जाएगी। आपका कचरे का जो डिब्बा है वो ही भरता है कचरे से, और कोई बर्तन नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसी में लाके आप स्टोर करते हो। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स पहले से जमा होंगे तो वो टॉक्सिन्स को आकर्षित करेंगे। इसलिए आप अपने अंदर टॉक्सिन ना रखो, तो टॉक्सिन्स आपके अंदर होंगे नहीं, वो आकर्षित भी नहीं करेंगे, दूसरे टॉक्सिन्स को आने नहीं देंगे अपने अंदर। आप भी जानते हो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो बाहर के बैक्टीरिया को भागा मार देते, भगा देते। तो मतलब कहने का यही है, विज्ञान की भाषा में से गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कह दिया, लेकिन हकीकत यही है कि हम अपने शरीर को जितना टॉक्सिन्स रहित रखेंगे उतना ही बाहर की बीमारी हमारे अंदर नहीं आएंगी, वो आकर्षित नहीं करेंगे उसको। तो इसलिए हमें रोग निदान की आवश्यकता नहीं है, हमें जरूरत है अपने अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की। ठीक। फिर है, जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में थोड़ा समय लग सकता है। जो जीर्ण रोगी है उनके बीमारियों में थोड़ा समय लग सकता है। क्यों? देखो, प्राकृतिक चिकित्सा क्योंकि रोग की जड़ से आती है, ठीक करते रोग को। और एक बात और, इसका असर काफी धीमा है, एलोपैथी की तरह तेज नहीं है। एलोपैथी में तो आपको अभी कुछ हो रहा था, दवाई खा ली, तुरंत ठीक हो गए, पेन तुरंत ठीक हो गया, कोई और समस्या एकदम ठीक हो गई। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये भी सच है कि ये जड़ से खत्म करता है किसी भी समस्या को।
तो इसलिए जो रोगी है वो धैर्य रखे अपने अंदर, उनको ये धैर्य रखना चाहिए, या चिकित्सक को भी धैर्य रखना चाहिए कि जो जीर्ण रोग है, पुराने रोग है, वो थोड़ा सा समय ले सकते हैं। ये इसका एक सिद्धांत है। और एक बात और, सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ वही लोग आते हैं जो सब जगहों से निराश हो जाते हैं। कोई भी इंसान पहले कहाँ जाता है? पहले वो एलोपैथी के पास जाएगा। एलोपैथी ने ठीक कर दिया तो ठीक है। अगर मान लिया कोई बीमारी ऐसी जो एलोपैथी ने ठीक नहीं की और वो उससे काफी परेशान है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? दूसरा, उसका एक जैसे गियर है ना, गियर चेंज करते हैं हम गाड़ी का, ऐसी गियर है हमारे इंसानों के दिमाग के अंदर। फिर वो गियर चेंज करेगा, वो जाएगा किसके पास? आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद से उसे समाधान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो फिर जाएगा होम्योपैथी के पास। होम्योपैथी से मिल गया समाधान तो ठीक है, और अगर नहीं मिला फिर जाएगा वो प्राकृतिक चिकित्सा के पास, जिसमें योग भी आता है। योग भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है। योग की तरफ आ जाएगा वो, या फिर ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पे चला जाएगा जहां पे सब कुछ होता है, मड बात होता है, पानी से चिकित्सा होती है ना, एनिमा होता है। वो वहां चला जाएगा, लेकिन पहुंचा तो तब जब उसने हालत खराब कर ली अपनी, जब उसकी प्राण शक्ति नहीं बची उसके अंदर। अब बताओ वो बेचारा क्या करेगा? जब इंसान मरने की स्थिति में आता है तब जाता है वहां पे, तो भाई समय तो लगेगा, बिगड़ा हुआ केस है। इसलिए चिकित्सक को भी निराश नहीं होना चाहिए, चिकित्सक को धैर्य रखना चाहिए कि ये पुराना रोग है, थोड़ा समय लेगा। इसलिए इसका एक सातवां सिद्धांत है। ये कुछ सीक्वेंस नहीं है सिद्धांतों का, आप इन्हें आगे पीछे किसी ऑर्डर में रख सकते हो। फिर है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर सकते हैं। इसे उभाड़ का सिद्धांत भी कहते हैं। उभाड़ का सिद्धांत। कैसे इसको समझेंगे अब? देखो, कभी कभी, कभी कभी के अधिकांश जो चिकित्सक होते हैं प्राकृतिक चिकित्सक, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि जब आप गए चिकित्सा के लिए उनके पास, आप गए थे वहां पे पेट दर्द की चिकित्सा के लिए, आपका पेट का दर्द ही ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है? चिकित्सक ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो क्या देखा गया? पेट दर्द का ट्रीटमेंट करते टाइम उनको लूज मोशन हो गए, उन्हें उल्टियां भी हुई, है ना, उन्हें फीवर भी आया। तो एक ऑर्डर में वो जो रोग थे दबे हुए वो उभरने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रोगी होते हैं ना, वो घबरा के भाग जाते हैं। आए थे ये पेट ठीक कर, दर्द करा, इन्हें तो लूज मोशन भी शुरू करा दिए हमारे, उल्टे भी शुरू हो गई, तो वो डर के भाग जाते हैं, पता नहीं क्या होगा अब हमारे साथ। तो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि दबे हुए रोग उभरेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे सबसे पहले, मैंने बाहर का कुछ खा लिया, गलत खा लिया कुछ, तो मुझे सबसे पहले लूज मोशन हुए, ठीक? मैंने लूज मोशन को रोकने दवाई खा ली, एलोपैथिक दवाई खा ली, मेरे मोशन रुक गए। थोड़े दिनों के बाद मुझे उल्टियां भी होनी शुरू हो गई, 2-4 दिन के बाद मैंने उल्टी को रोकने दवाई खा ली, ठीक है? फिर मुझे फीवर आ गया, मैंने फीवर की दवाई भी खा ली। ये ऑर्डर ध्यान रखना, पहले मुझे लूज मोशन हुए, फिर मुझे उल्टी हुई, फिर मुझे फीवर आया, उसके बाद मुझे बहुत तेज सिर में दर्द होना शुरू हो गया, हेडेक होने लगा। वो हेडेक मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, दवाई खाओ तो ठीक, नहीं तो ठीक ही नहीं हो रहा। वो मुझे लगातार बना हुआ है 1 महीने से। तो इंसान परेशान होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एमआरआई भी करेंगे, सब ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी कोई टेस्ट है वो कर लेंगे। एलोपैथी, मैंने क्या कहा था, एलोपैथी लक्षणों की चिकित्सा करता है, वो इस समय सिर दर्द की चिकित्सा करेगी। तो वो सिर दर्द का कारण ढूंढेंगे कि भाई चोट तो नहीं लगे आपके सिर में कभी कोई, या बातचीत करें रोगी से तो वो देखेंगे क्लॉट तो नहीं है कोई, तो वो एमआरआई भी करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। फिर वो कहेंगे भाई मिला तो कुछ नहीं हमें, ऐसा करो ये दवाई खा लो, पेन किलर, कुछ विटामिन की दवाइयां बैलेंस करने के लिए कुछ,
थोड़ा स्ट्रेस को कम करने की बातें कहेंगे कि भाई आप थोड़ा स्ट्रेस कम करो अपना, है ना। जब कुछ चीज समझ ना आए तो वहां उसका कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन सब कुछ कर लिया, स्ट्रेस भी नहीं है इंसान के जीवन में, अब वो ठीक नहीं हो रहा, फिर वो दूसरे डॉक्टर पास जाए एलोपैथी के बाद, जिसका नाम सुन रखा होगा काफी ज्यादा। तो वो डॉक्टर भी यही कहेंगे, अपनी रिपोर्ट चेक कराओ, अपनी ओर से जो भी परीक्षण करना हो फिर से करेंगे, उन्हें भी कुछ नहीं मिला, तो फिर वो रोगी आयुर्वेद के पास जाएगा, हकीम के पास जाएगा किसी, चलो भाई हकीम के पास चलो, उसे वहां भी लाभ नहीं मिला, सोचो, फिर वो नेचुरोपैथी के पास आ गया। अब वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अब नेचुरोपैथी सिर दर्द का इलाज नहीं करेगा, नेचुरोपैथी तो यही मानता है कि सभी रोग एक है, कारण एक है, चिकित्सा भी एक है, तो वो टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, रोगी को एडमिट कर लेगा और चिकित्सा शुरू। चिकित्सा के दौरान क्या होगा, रोगी को बुखार आएगा, उल्टे क्रम में ये दबे हुए रोग उभरने शुरू हो जाएंगे। पहले रोगी को बुखार आएगा, जब रोगी को बुखार आएगा तो वो रोगी भाग भी सकता है या डॉक्टर की सलाह मान सकता है, ठीक है। अब डॉक्टर को ये तो नहीं पता कि इसको पहले क्या हुआ था, नहीं तो डॉक्टर बता दे कि भाई देखो ऐसा है, पहले आपको बुखार आएगा, फिर आपको उल्टी आएंगी, फिर लूज मोशन होगा। ये ऑर्डर तो डॉक्टर को नहीं पता, चिकित्सक को भी। तो फिर रोगी को आश्वासन दिया जाता है कि आप धैर्य रखो, आप ठीक हो जाओगे। टॉक्सिन्स निकल लेते बाहर, कुछ टाइम के बाद में उल्टियां भी शुरू हो गई, कुछ टाइम बाद लूज मोशन भी शुरू हो गए, है ना। उन्होंने बस उस प्रक्रिया को कराया जो बॉडी उस समय करना चाहती थी, और हमने दवाई के प्रभाव से उसे रोक दिया था। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि एलोपैथी में एक रोग की दवाई खाते हैं, दूसरा पनप जाता है, एक को शांत करते हैं, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसे ही होते हैं, है ना। हमने ठीक से बुखार नहीं आने दिया, ठीक से हमने जुकाम नहीं होने दिया, ठीक से हमने लूज मोशन नहीं होने दिए। जिसे जानकारी होती है ना, वो समझ जाता है कि मुझे कब दवाई खानी है। इसलिए हमें जरूरी है, जैसे मान लीजिए, ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि रोग के जो दबे हुए थे वो उभरते हैं, ये है उभार का सिद्धांत। एक छोटी सी बात यहाँ पे, मान लो हमें लूज मोशन हो रहा है, हम कैसे पहचाने ये लूज मोशन घातक है हमारे लिए या घातक नहीं है। बॉडी अपनी प्रक्रिया कर रही है या फिर हमारी, हम बीमार है किसी बैक्टीरिया के प्रभाव में आके, ये कैसे पता लगे। पता लगा हमें बैक्टीरिया है कोई, और हम सोच रहे बॉडी अपना काम कर रही है और हम चित हो गए, बीमार ज्यादा पड़ गए, है ना। पहचान है, हर चीज की पहचान है। जिस उल्टी को करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, समझ लीजिए वो बॉडी अपना प्रक्रिया कर रही है। जिस लूज मोशन को होने के बाद आप में वीकनेस नहीं आती, तो समझ जाइए कि बॉडी अपना काम कर रही है। आपको दिन में 3 बार लूज मोशन हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, पर आपको वीकनेस नहीं हो रही, तो समझ लो आपकी बॉडी अपना काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जिस लूज मोशन को करते ही आपके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो गई, पहली बार में आपको वीकनेस आई, दूसरी में और ज्यादा आई, तीसरी में और ज्यादा आई, देर मत करिए, तुरंत डॉक्टर से मिलो, इसका रीजन कुछ और है। वो एक अटैक है आपके ऊपर, किसी बैक्टीरिया का अटैक, तुरंत डॉक्टर से मिलकर उस बैक्टीरिया को मार के उसे रोको वहीं पे। क्लियर। जो फीवर आपका 3 दिन से नहीं उतरा, 3 दिन हो गए फीवर उतर ही नहीं रहा आपका, और पहले दिन के फीवर में आपको फीवर हाई पहुंचा, फिर धीरे धीरे अगले दिन फीवर का ग्रेड गिरने शुरू हो गया, 104 से 102 पे आ गया, तो आप घबरा नहीं सकते वहां पे। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अपनी प्रक्रिया कर रही है और वो शत्रु पे विजय पा रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर किसी फीवर में आपका फीवर 3 दिन हो गया, फीवर हिल ही नहीं रहा, 103 104 103 104 ही दिख रहा है आपको तीसरे दिन भी, बिना देर करे उसकी चिकित्सा जरूर करनी चाहिए। उसका कारण कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी पहचान हमें होनी चाहिए, ताकि हम ये समझ जाए कि हमें कब नेचुरल ट्रीटमेंट लेना है, कब एलोपैथिक लेना है। हर चिकित्सा अपनी जगह उत्तम है, ठीक है। फिर है नवा सिद्धांत, इसका है मन शरीर और आत्मा की चिकित्सा की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में मन शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ की जाती है। क्यों? कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है जो मन शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा करता हो। एलोपैथी शरीर की चिकित्सा करता है, मन की भी करता है, मन की जब काउंसलिंग के रूप में, लेकिन आत्मा को तो वो जानता ही नहीं, ना वो विश्वास करता। तो वो आयुर्वेद
भी मन की और शरीर की चिकित्सा करता है। ठीक है, कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर जो पुराने समय के हुआ करते थे वो करते थे आत्मा की चिकित्सा भी, अब के डॉक्टर नहीं करते। प्राकृतिक चिकित्सा में इन तीनों की चिकित्सा होती है, मन की भी, शरीर की भी और आत्मा की भी। कैसे करते हैं? देखो, मैंने कहा था योग एक अंग है नेचुरोपैथी का। तो योग में मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। आप लोग पढ़ चुके हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में चिकित्सा होती है मन की भी, जब आपने यम और नियम पढ़ा था। क्योंकि हम बीमार ही यहां से हो रहे होते हैं असल में, मन से। हमने मन में द्वेष पाल रखा है, अपने मन में क्रोध को दबाए रखा है, मन में हमने हिंसा पाल रखी है। हम झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते, छिपाते चीजों को, है ना। हम हिंसक है, हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, हम भगवान विश्वास नहीं करते, हम कभी अपनी शुद्धि नहीं करते, हमें संतोष बिल्कुल नहीं, हम तुलना करते जीवन में, हमेशा हर चीज से तुलना करते हैं। तो निश्चित तौर पे हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कोई ताकत नहीं जो हमें रोक ले। और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। इसकी चिकित्सा हमें केवल अपने मन से ही करनी होती है, आत्मा की चिकित्सा करनी होती है। क्लियर? तो ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा करता है, और रोगी को आराम मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। सबसे लास्ट का पॉइंट है, प्राकृतिक चिकित्सा के समय उत्तेजक दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्राकृतिक चिकित्सा के समय उत्तेजक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। अब जैसे उत्तेजक उत्तेजक दवाइयां क्या होती है, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, जैसे कि आपके ये हो गया आपका एंटीबायोटिक हो गए, या आपकी केमिकल जितने भी है वो दवाई जो पेन किलर हो गए, है ना। इस तरह की कोई भी दवाई का प्रयोग इसमें मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो इसे मानता ही नहीं, बाहर की शत्रु है कोई। नेचुरोपैथी शत्रु अपने अंदर ढूंढता है, तो इसलिए वो बाहर की दवाई नहीं देता। बाकी चिकित्सा पद्धति बाहर की चीजों को शत्रु मानते हैं, और होते भी है, ऐसी बात नहीं। वो भी, वो गलत नहीं अपनी जगह, पर हमेशा नहीं होते। गलती उनकी वहां हो जाती है, वो हमेशा बाहर को शत्रु मानते हैं। एलोपैथी या दूसरी पैथियां बाहर के शत्रु को ही हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ऐसा मानो जैसे जैसे दो बच्चे लड़े, और ऐसे एक माता पिता इस तरह के हैं जो अपने बच्चे की गलती नहीं मानते, बाहर वाले की मानते हैं हमेशा। लेकिन सही निर्णय वो होता है जिसमें वो सही जजमेंट दे कि गलती जब अपने की तो अपने की, बाहर वाले की है तो बाहर वाले की। अब वो हमेशा बाहर वाली गलती कहे तो वो गलत है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी भी गलती होती है। बच्चे की छोड़ो, हम खुद देख लें, हम हमेशा दूसरे के ऊपर दोष में मरते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, कहीं दोष हमारा तो नहीं, है ना। जो ज्ञानवान है वो जानते हैं, वो पहले अपने अंदर दोष ढूंढते, फिर ढूंढते हैं बाद में दूसरे के अंदर कि इसका जिम्मेदार मैं हूं या ये है। जो कबीरदास जी ने भी कहा था, बुरा जो देखन मैं मिला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। तिन खोजा आपने, मैं भूल गया इससे आगे की लाइन, जिन खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना। आप पढ़ लेना इस लाइन को। मतलब देखो, ये सच है, ये सच है कि हम हर चीज को, बाहर की चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। पर यदि अब जैसे मान लो, घर घर की कहानी है, हम हमेशा कुछ वजह इसकी वजह से हुआ, इसने किया ना, हम हमेशा बाहर की चीजों को ही दोष देते हैं। यही हमारी समस्या शुरू होती है। पहले हम खुद को दोष दें, और उम्मीद है, विश्वास मानो, 95% आप संतुष्ट हो जाओगे। जब आप खुद को दोष दोगे ना, 95% आप खुद संतुष्ट हो जाओगे, और आप 5% भी दूसरों को दोष दोगे। आप दो इंसानों को लीजिए, प्रैक्टिकल करिए। एक इंसान वो है जो हर बात के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया। लेकिन यदि आप यही बातें पहले खुद के अंदर ढूंढो ना, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से इसने ऐसे किया, तो आप देखोगे
95% आप सही निकले। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं कहते थे, शायद मेरे पालने में कोई कमी रह गई थी, या फिल्मों में पुरानी हीरोइनें कहती मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, जब बच्चा सही रास्ते में ना चले उनका, तो वो उसको दोष नहीं देते बेटा तू गलत गया, वो खुद को दोष दिया करते बेटे मेरी परवरिश में शायद कोई कमी रह गई, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम दोष, ये एक सिद्धांत है, हम दोष हमेशा बाहर की चीजों को ना देके खुद को दें, ठीक है ना, तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। तो जैसे 95% आप संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ दोष हमने ही हमारे अंदर था, क्योंकि पहले मैंने इससे गुस्से में बात की थी, इसलिए इसीलिए इन्होंने मेरे इस काम को रोक दिया, या इसलिए मेरा काम इन्होंने इस वक्त पे नहीं किया, है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, आप वहां जाके बड़े क्रोध में कहते हो 50 चक्कर काट दिए और हमारा काम नहीं हुआ अभी तक। भाई वो आपसे क्यों डरेगा, वो सरकार से सैलरी लेता है, वो आपसे नहीं डरेगा। या तो आपका रोब इतना तकड़ा हो, आपको देखते ही वो घबरा जाए, इतना रोब होता नहीं हमारा। हम गए वहां पे, बड़ी गुस्से से बात की, है ना, कि भाई तुमने हमारा काम नहीं करा, ये वो, देखना आपकी फाइल सबसे लास्ट में निकालेगा वो, है ना। बाद में जब आप कहते हैं गलती तो हमारी थी, एक इंसान मीठी जुबान रखता है अपनी, वो मीठी आवाज में बात गया, भैया भैया करके उसने अपना काम प्यार से कर लिया, उसका काम पहले हो जाएगा, ठीक है ना। अब बड़ी बात छोड़िए, एक सिक्योरिटी गार्ड को भी आप करके देखना कभी अनुभव, आप प्रेम से कोई बात कहो वो मान जाएगा, गुस्से से कहोगे नहीं मानेगा। तो, है ना, छोटी छोटी बातें, दोष उसमें नहीं है, दोष हमारे अंदर ही होता है असल में। आप पार्किंग को ले लो, डेली की कहानी, कई बार ऐसा होता है कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको बस 1 मिनट का काम है, पर जगह भी नहीं है कोई पार्किंग की मिला, आप पैसे भी नहीं देना चाह रहे, तो आप बड़े गुस्से में कहते हो उससे करके मैं 2 ही मिनट तो जा रहा हूँ, खड़ी रहने दे। तो देखना वो आपको मना करता है, बोले नहीं सर, पर्ची काट देगा सेकंड में, नहीं सर यहाँ नहीं खड़ी करने दूंगा, चाहे उससे जमीन पे लेटना पड़े गार्ड को। अब यही काम आप विनम्रता से, बड़े प्रेम भाव से, चेहरे पे मुस्कुराहट रख के कहना, उसका जो भी स्वभाव होगा देखना वो बदल जाएगा तुरंत, और वो आपकी बात को समझ भी जाएगा। तो दोष किसमें था, उसमें नहीं, वो तो रोज एक ही जैसा है, उसके साथ मिलने वाले लोग अनेक है, सबका व्यवहार अलग अलग है, वो उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग काम करता है ना। तो इसलिए दोष हम खुद को पहले दें। अब जिसकी गाड़ी खड़ी नहीं होने दी वो क्या बोलेगा, बड़ा बड़ा खराब है ये तो, अकड़ू है, इसकी कंप्लेन, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें, लेकिन सच ये नहीं है। तो ये आपके 10 सिद्धांत पूरे हो गए प्राकृतिक चिकित्सा के।